चालू कीजिए। एक हीरे का मूल्य उसके मूल्य के अनुक्रमानुपाती है। एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि उसके टुकड़े का भार 1:2:3:4 के अनुपात में है। टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई हो तो हीरे का मूल्य कितना था? किताब में 7,000 दिया हुआ है, लेकिन सही में 70,000 होगा और किताब में जो प्रिंट हुआ है गलत हो गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं इस बुक का क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके पहले का जो क्वेश्चन था मैं किसी कारणवश अपलोड नहीं कर सका हूं। रिकॉर्ड तो हुआ था लेकिन अपलोड नहीं कर सका क्योंकि उसका साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, इसलिए उसको हम बाद में रिकॉर्ड कर पाएंगे। आज 106 से हम आपके बीच रिकॉर्ड करेंगे, आपके बीच ला रहे हैं, तो इसको देखेंगे। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर अगर नए हो तो। देखिए, हीरा 4 भागों में टूट गया और इस प्रकार टूटा कि उसका अनुपात इस प्रकार से है। हीरा 4 अनुपात में टूटा है और टूटे हुए टुकड़े का अनुपात 1:2:3:4 के अनुपात में है। टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई है। तो हीरे का मूल्य कितना था? हीरे का मूल्य कितना था? हीरे का मूल्य कितना था? एक हीरा था, एक हीरा था, ये टूट गया है 1:2:3:4 के अनुपात में। तो इसका मूल्य कितना हो गया? 10। इसका मूल्य कितना हो गया? 10। इसका मूल्य हो गया 10। टूटने पर हीरे के मूल्य में एक हीरे का मूल्य उसके भार के मूल्य के अनुक्रमानुपाती है। ये भार, इस टुकड़े का भार ये है, तो टुकड़े के भार के अनुक्रमानुपाती ही है उसका मूल्य। तो जितना भार होगा उतना ही उसका मूल्य होगा, जितना भार होगा उतना ही उसका मूल्य होगा, उसके ही अनुक्रमानुपाती है। तो ये भार हो गया, इस अनुपात में टूटा है। टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई है। टूटने पर हीरे के मूल्य में 70,000 की हानि हुई है। तो हीरे का मूल्य कितना था? ये बात हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर छूटा है एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग, भार के वर्ग के, भार के वर्ग के मूल्य के अनुक्रमानुपाती है। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के मूल्य के अनुक्रमानुपाती है। वर्ग के मूल्य उसके भार के वर्ग के मूल्य के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? ये भार है ना, पहले का भार तो यही हुआ ना, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 100 कि ना। तो इसका मूल्य ये हो गया, 100 का मूल्य ये हो गया। अब इसका वर्ग कितना होगा? 1²। इस टुकड़ा का मूल्य 4, इस टुकड़ा का मूल्य 9, इस टुकड़ा का मूल्य 16। अब जोड़िए तो ये कितना हो जा रहा है? 16 9 25 30 हो रहा है। 16 9 25 5 30। चलो अब 30 हो गया। तो कितने की कमी है, कितने की हानि हुई है? पहले तो मूल्य ये रहा होगा, कह रहा है कि हीरा था, उसके 4 टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए, तो टुकड़े का मूल्य 70,000 की कमी आ गई। टुकड़े के मूल्य में 70,000 की
कमी आ गई। टुकड़े के मूल्य में 70,000 की कमी आ गई। पहले जो टुकड़ा था 1:2:3:4 के अनुपात में टुकड़ा है तो 10 हो रहा है, 10 का वर्ग इतना हो गया, पहले मूल्य इतना था। अब टुकड़े का जब हम मूल्य निकाल रहे हैं, कह रहा है वर्ग के मूल्य के अनुक्रमानुपाती है, तो वर्ग कर रहे हैं 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसको जोड़ रहे हैं तो 30 है। तो पहले मूल्य 100 था, अब हो गया है 30, यानी कितनी की कमी हो गई है? 70 की कमी हो गई है। 70 की वैल्यू कितनी है? 70,000, यानी कै हजार कै गुना है? जीरो से ही जीरो कट गया, 1000 गुना, 1000 गुना है। तो फिर इसका 100 का 1000 गुना कितना हो जाएगा? 1 2 3 आंसर। माने हीरे का मूल्य इतना रहा होगा। हीरे का मूल्य इतना रहा होगा। ठीक है, एक बार और समझते हैं। हीरा का मूल्य उसके भार के वर्ग के मूल्य के अनुक्रमानुपाती है। हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूटा कि टुकड़े का भार इस तरह अनुपात में हो गया। तो 1:2:3:4 उसके टुकड़े का अनुपात हो गया। अब इसको जोड़िए तो कितना हो जा रहा है? 10 हो रहा है। 10, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? इसका वर्ग कर देंगे, 10 × 100। अब इसका वर्ग निकालिए तो टुकड़े का वर्ग निकालिए तो कितना होता है? 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, इसका वर्ग 16, कुल हो जाएगा 30। पहले 100 मूल्य था, अब 30 हो गया। पहले मूल्य 100 था, अब 30 हो गया। पहले मूल्य 100 था, अब 30 हो गया। पहले मूल्य 100 था, अब 30 हो गया। कितने की कमी हो गई? 70 की कमी हो गई। ऐसे मूल्य में कह रहा है टुकड़ा हो जाता है तो 70,000 की हानि हुई है। इसमें अनुपातिक हानि कितना है? 70। तो 70 की वैल्यू हो गई 70,000। तो 1 0 से 1 0 कट गया, ई कट गया 1000 मरतबे। तो 1000 गुना है। कुल मूल्य यही ना है हीरे का? हीरा का कुल मूल्य यही ना है? तो इसका 1000 गुना कितना होगा? इतना होगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 है। मदिरा और पानी का अनुपात जो है 3:1 है। मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। कितना भाग निकाल लिया जाए कि कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर बराबर हो जाए। मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर बराबर हो जाए। मिश्रण में मदिरा और पानी बराबर बराबर हो जाए। तो इसमें बोतल में मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मिश्रण में मदिरा और पानी का बराबर बराबर भाग हो जाए। तो इसके लिए मिश्रण बराबर होना चाहिए। और ये कितना हो रहा है बच्चों? मिश्रण 4 है और ये मिश्रण कितना है? 2 है। ये मिश्रण 4 है और ये मिश्रण 2 है, जबकि ये दोनों क्या होना चाहिए? जितना निकाल रहे हैं उतना ही तो डाल रहे हैं। जितना निकाल रहे हैं उतना ही तो डाल रहे हैं। तो जितना पहले मिश्रण रहा होगा उतना ही मिश्रण बाद में भी रहा होगा। बात को समझ में आ रहा है? मतलब कि इसमें पानी है, मदिरा और पानी है, ठीक है। अब इसमें से हम मदिरा को निकाल दिए, पानी को डाले, जितना निकाले उतना ही डाले। अब इतना है तो जितना निकाले उतना ही डालें, तो पहले जितना रहा होगा उतना ही अब भी रहा होगा। भले अनुपात मदिरा और पानी का अनुपात 1:1 हो गया, यानी बराबर मदिरा जितना है उतना ही पानी है, जितना मदिरा है उतना ही पानी है। लेकिन पहले जितना मिश्रण रहा होगा अब भी मिश्रण तो उतना ही रहेगा ना। लेकिन यहाँ पर क्या वैसी बात है?
बराबर है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करें बताइए, ये सीधे सीधे नीचे 2 से गुना कर देंगे तो ना हो जाएगा, तो इसमें गुना करेंगे तो इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा ना, कि ना, इसमें गुना करेंगे तो सब में 2 से गुना करना पड़ेगा ना, कि नहीं। अब बराबर हो गया। अब देखिए तो कितना निकाले मदिरा, 1, कितना में, 3 में, आंसर 1/3, 1/3 भाग मदिरा निकालेंगे। एक बार और समझिए, मदिरा और पानी का अनुपात 3:1 है। इसमें से कितना मदिरा निकाले, चाहे कितना निकाले, सीधा प्रश्न में मदिरा तो नहीं कह रहा है, मदिरा और पानी का अनुपात इतना, इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए, इसका कितना भाग निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाए कि मदिरा और पानी बराबर बराबर हो जाए। तो पानी मिलाएंगे तो मदिरा निकलेगा, मदिरा निकलेगा। तो अनुपात अब बराबर बराबर होने की बात कह रही है, जितना मदिरा रहेगा उतना ही पानी रहेगा, यानी कि बराबर बराबर रहेगा, मदिरा भी 1 रहेगा और पानी भी 1, बराबर बराबर रहेगा। तो ये हो गया 3 1 4 और ये हो गया 1 1 2। अब आप जरा सोचकर बताइए कि जितना निकाल रहे हैं उतना ही तो डाल रहे हैं। तो जो पहले से जो मिश्रण था उतना ही बाद वाला भी मिश्रण होना चाहिए, लेकिन यहां पर बाद वाला मिश्रण उतना ही नहीं है, तो इसको बराबर करेंगे। कैसे, 4 है तो 4 लाने के लिए इसमें 2 से गुना कर देंगे, तो इसमें जब 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 एकम 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब तो बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो मदिरा पहले 3 था, अब कितना हो गया, 1 हो गया। कितना में कि 1 हो गया, कम हो गया है 3 में। 1/3 भाग मदिरा को हम लोग बाहर कर देंगे, 1/3 भाग मदिरा को हम लोग बाहर कर देंगे। गोलार्ध समझते हैं आप लोग, नहीं समझते? आइए समझते हैं गोलार्ध। ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी का ये हिस्सा ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। गोलार्ध ऊपर वाला हो गया आधा गोलार्ध, गोलार्ध आधा गोला का आधा गोलार्ध, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध हो गया। और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हो गया। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। अब बात समझ में आया? पृथ्वी गोल होता है, पृथ्वी गोल होता है, जिसमें से ये ऊपर का गोलार्ध हो गया, ये निचली गोलार्ध हो गया। ये ऊपर वाला को नक्शा में ऊपर उत्तरी गोलार्ध कहते हैं ना, तो उत्तरी गोलार्ध नक्शा में ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिण बोलते हैं। तो ये ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। सिंपल बात है। अब आइए, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, थल और पानी का अनुपात पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर, ये संपूर्ण पृथ्वी है,
संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात, थल मतलब मिट्टी और पानी मत पानी, इसका अनुपात है पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। और वहीं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध पर थल, उत्तरी गोलार्ध में कितना है? 2:3 है, 2:3 है। तो पृथ्वी पर जितना है उसमें से इसको घटा लेंगे, पृथ्वी पर जितना है उसमें से इसको घटा लेंगे तो क्या बन जाएगा? दक्षिणी गोलार्ध में कितना है ये पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसको जोड़िए, कितना है? 3 1 4 आई 3 2 1 2 3 आ 3 2 5। तो सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। और एक बात तो समझ में आना चाहिए कि पृथ्वी का ये उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो भार होगा, पृथ्वी का जो भी थल और पृथ्वी का जो होगा इससे ही दुगुना होगा, ये आधा ही ना है तो इससे ही दुगुना होगा, ना, इससे ही दुगुना होगा। लेकिन अभी तत्काल हम इसको बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसमें गुना करेंगे 5 से और इसमें गुना करेंगे 3 से, तब बराबर हो गया। तो सबसे पहले इसमें भी हम सब में 5 से गुना करेंगे। अब इससे ही दुगुना है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इससे ये दुगुना होता है। उत्तरी गोलार्ध है तो उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा पृथ्वी है और ये उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा पृथ्वी है, और ये एक उत्तरी गोलार्ध आधा है। तो आधा है ये पूरा है, तो एकरा से दुगुना तो ही होगा, इससे ही दुगुना होगा कि नहीं होगा? तो दुगुना होने के लिए सबसे पहले हम इसको बराबर करेंगे। तो इसमें गुना कर रहे हैं 3 से और इसमें गुना करेंगे 5 से, तो 5 3 15 3 5 15, बराबर हो गया कि ना हो गया? तो इसमें जब गुना किए हैं तो इस सब में गुना करना पड़ेगा। आप लेकिन देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध से तो दुगुना होगा ना, ये दुगुना हो रहा है कि ना हो रहा है? देखिए इससे ही दुगुना है कि ना, और उत्तरी गोलार्ध से पृथ्वी दुगुना है कि नहीं है? तो इससे इसमें जितना है उससे ही दुगुना होगा। ये 15 है तो ये क्या होगा? 30 होगा, दुगुना होगा। अब ये हो गया कितना? 5 दूनी 10 से गुना करेंगे 10 एकम 10 अनुपात 10 दूनी 20 आई 10 तिहाई 30, ये खत्म हो गया। और ये 3 से गुना किए थे तो 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9 और 3 5 15, ये खत्म हो गया। तो अब देखो पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात ये हो गया, उत्तरी गोलार्ध पर ये हो गया। अब इसमें से घटाएंगे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? दक्षिणी गोलार्ध पर बचेगा, दक्षिणी गोलार्ध पर 6 में से 10 में से 6 घटेगा 4 और 20 में से 9 घटेगा 11, ये होगा अनुपात। एक बार और समझिए, एक बार और समझते हैं थल और पानी। दिख रहा है ना उसमें थल और पानी का अनुपात कितना है? 1:2 है, 1:2 है। ये पृथ्वी पर है और उत्तरी गोलार्ध पर 2:3 है। ये हो गया 2 1 3 है, 3 2 5, इससे ही दुगुना होता है। उत्तरी गोलार्ध से पृथ्वी, एक आधा गोला से पृथ्वी पूरा गोला दुगुना तो होगा, तो दुगुना इससे करेंगे। इससे दुगुना करने के लिए सबसे पहले बराबर करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। अब इस 15 हो गया, ये भी 15 हो गया, तो दुगुना करने के लिए इसमें 2 से गुना कर दिया, अब दुगुना हो गया। तो ये हो गया 5 दूनी 10 से गुना कर रहे हैं इसमें, तो सब में गुना करेंगे तब अनुपात बराबर रहेगा। तो 5 दूनी 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20 और 10 तिहाई 30, ये खत्म। ये 3 से गुना किए हैं, 3 दूनी 6
3 तिहाई 9 और 3 पचे 15, ये खत्म। अब ये पूरा पृथ्वी है, उसमें से उत्तरी गोलार्ध वाला घटा देंगे, पूरा पृथ्वी है उसमें से उत्तरी गोलार्ध वाला घटा देंगे तो बच जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। 10 में से 6 घटेगा 4 और 20 में से 9 घटेगा 11। इस अनुपात में होगा थल और पानी का अनुपात दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए दो धातुओं जिंक और तांबे का अनुपात क्रमशः इतना और इतना के अनुपात में है। दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए धातु में जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 हो जाए। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए क्रॉस एलिगेशन का प्रयोग करते हैं। क्रॉस एलिगेशन का प्रयोग करेंगे, देखिए कैसे करेंगे क्रॉस एलिगेशन का प्रयोग। जैसे पहले था 2:1, 4:1, तो इसको किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए धातु जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 के अनुपात में हो जाए, 3:1 के अनुपात में हो जाए। तो ये हो जाएगा 2:1 3, ये हो जाएगा 4:1 5, आई हो जाएगा 3:1 4। तब याद होगा ऐसा प्रश्न हम लोग सोल्व कर चुके हैं, ऐसा प्रश्न हम लोग सोल्व कर चुके हैं। इसको और इसको बराबर करते हैं, इसको बराबर करते हैं तो लॉसा कितना होगा, लॉसा कर निकाल लेंगे तब बराबर होगा 4 दूनी 8, 4 3 5, 5 चौका 20 नहीं होगा, 5 50 25 5 30 5 7 35 5 8 40 भी नहीं होगा, 60 होगा लॉसा। 3 4 5 का लॉसा 60 होगा। तो 60 में कितना से भाग कई मरतबे 60 आने के लिए इसमें कितना से गुना करना होगा, 20 से। इसमें 60 आने के लिए 12 से, इसमें 60 आने के लिए 15 से। अब कौनो ये गो ले लीजिए, इसमें से कौनो एगो ले लीजिए, का इसमें से कौनो एगो ले लीजिए। अगर तांबा ले रहे हैं, पहले जिंक है पहले जिंक है ना, तो जिंक को ही अगर ले लेते हैं तो 20 दूनी 40, ये हो जाएगा 12 चौका 48, आई हो जाएगा 15 तिया 45, तो ये हो जाएगा कितना 5, आई हो जाएगा कितना 3:5, 3:5। तो फिर एक बार और समझते हैं, देखिए समझने में बार समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बार समझने से और अच्छा ही होता है। 2:1, 2:1 और फिर 4:1। इसको किस अनुपात में मिलाएं कि मिश्रण 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। इसको किस अनुपात में मिलाएं कि जिंक और तांबे का अनुपात 3:1 के अनुपात में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2:1 3, क्रॉस एलिगेशन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे, 4:1 5, 3:1 4। तो हम इन सब को बराबर करेंगे, 3 को 5 को 4 को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए लॉसा निकालते हैं, तो इसका लॉसा 3 4 5 का लॉसा 60 होगा। 60 से 60 लाने के लिए इसमें 20 से गुना करना पड़ेगा, 60 लाने के लिए इसमें 12 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 15 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर आप जिंक पर निकाल रहे हैं तो जिंक का ही पहिलका वाला सब है तो जिंक पर हो जाएगा, नहीं तो अगर तांबे पर निकालना चाहते हैं तो तांबे पर भी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 20 एकम 20, 20 एकम 20, आई हो जाएगा 12 एकम 12, तो ये हो जाएगा 15 एकम 15। तो ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 5, 3:5। तो दोनों पर निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, किसी एक पर निकाल सकते हैं। एक धातु में तांबा तथा जिंक 9:4 के अनुपात में है। 24 किलोग्राम तांबे के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तांबे और जिंक का अनुपात 9:4 है, तो इसमें किसका दिया है, तांबे का वैल्यू दिया हुआ है, जिंक का निकालना है के साथ कितना जिंक पिघलाना होगा। तांबे का दिया हुआ है, इससे ही कई गुना है,
इससे ही कै गुना है? 5 से 20 कै गुना है? 5 से 20 कै गुना है? 20/5 कितना आया? 4 आया। 6 से 36 कै गुना है? 6 गुना है। 36 में 6 से भाग देंगे तो आ जाएगा। उसी तरह 9 से 24 कै गुना है? तो 24 में हम 9 से भाग देंगे तो उत्तर हो जाएगा। कै गुना है? अब जब गुना है उतने गुना तो ये भी होगा, उतना ही गुना ये भी होगा, तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए। 4 से गुना कर दीजिए। कटने वाला है 3 8 24, 3 तिहाई 9, 8 चौका 32/3, यानी कि 3 एकम 3, 10.2/3 आंसर होगा किलोग्राम। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया जाता है। धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया है। धातु ए में शीशे और टीन का अनुपात 3:2 है तथा बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टीन कितना होगा? माने ए को भी और बी को भी दोनों को मिला दिया गया है। ए को भी और बी को भी दोनों को मिला दिया गया है। ए को भी और बी को भी दोनों को मिला दिया गया है। तो देखिए ए में धातु में पहले कथी है? शीशा है। पहले शीशा तब टीन। शीशा का अनुपात ए में कितना है? 3:2। और बी में है 4:1। अब इसको जोड़िए तो हो गया 3×2 5, इसको जोड़िए 4×1 5। ए में कुल भार कितना है? ये 5 है कुल भार, अनुपातिक भार। ऐसे कुल भार इसका 60 है, इससे ही कै गुना है? 12 गुना है। तो इसमें शीशा कितना होगा? 12 तिहाई 36, और टीन कितना होगा? 12 दूनी 24। अब इसका जो वैल्यू है ये दिया है 100, बी में जो है 100 किग्रा है, तो ये हो गया 20। तो ये 20 चौका 80, इसका वैल्यू हो जाएगा 20 एकम 20, 100 किलो ये भी हो गया। अब इसमें किस पूछ रहा है कि दोनों को मिला दिए, तो टीन कितना होगा उसमें? दोनों को मिलाने पर टीन कितना होगा उस मिश्रण में? इस सभी मिश्रण को मिला दिया गया तो टीन कितना हो गया इसमें, ये बताइए। टीने खाली पूछ रहा है ना, तो टीन 20 किग्रा इसमें है, 24 किग्रा इसमें है और 20 किग्रा इसमें है, तो 20 जोड़ 24 44 किग्रा। 44 किग्रा टीन होगा। सिर्फ टीन पूछ रहा है तो टीन का उत्तर देंगे। अगर पूछता शीशा तो शीशा का ये होता है कि नहीं। फिर एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। ए में शीशा और टीन का अनुपात है 3:2। बी में शीशा और टीन का अनुपात है 4:1। कुल मिला के 3×2 5 हो गया योग, इसका 4×1 5 हो गया, 4×1 5 हो गया। अब देखिए इसका मान, शीशा और टीन इस अनुपात में है, इसका भार कितना है? कुल 60। ऐसे अनुपातिक भार कितना हो गया? 5। तो कै गुना इसे है? 12 गुना, तो 12 तिहाई 36 और 12 दूनी 24। तो ये हो गया शीशा का भार, ये हो गया टीन का भार ए वाला में। अब बी वाला में 100 है, इससे कै गुना है? 20 गुना है, तो 20 चौका 80, 20 एकम 20। तो पूछ रहा है अभी सबको मिला दिए, इस सबको मिला दिए, तो सबको मिला दिए तो टीन कुल कितना हो गया? तो 24 किलो प्लस 20 किलो कितना हो गया? 44 किलो। 44 किलो। आइए इन प्रश्नों को समझने से पहले कुछ समझते हैं दूसरी बातें समझते हैं, फिर उससे इस पर आएंगे। अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है और 10% की वृद्धि होती है तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा? 110 कि ना? 110 हो जाएगा ना? नहीं दिख रहा है?
110 हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 है और 4 में 20% की वृद्धि हो जाती है, अगर किसी वस्तु का मूल्य 4 है या किसी व्यक्ति की संख्या 4 है और इसमें 10% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा? ये 4 है और 4 में 10% की वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाएगा? ये 4 है तो 4 में 10% की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 4 का 10% निकाल लेते हैं। 4 का 10% 0.4 बढ़ जाएगा, कि ना? इतना वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4.4। 4.4 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? और 4 और 0.0 में जोड़ेंगे ना 0.4, तो कितना होगा वृद्धि होने के बाद? इतना हुआ ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे? 4 का कितना वृद्धि करना है? 10%। तो 10% वृद्धि करने का मतलब कितना हो गया? 110। तो 110%, कि ना? 110%। 0 से 0 कट गया, 11 चौका 44 और एगो 0 एक अंक छट के दशमलव। बात एक ही हुआ। आप चाहे ऐसे बना लो या फिर ऐसे बना लो, कोई दिक्कत? 5 है, 5 का 20% वृद्धि करना है, तब 5 का 20% निकालिए। 20/100, 0 से 0 कट गया, 2 कम 2, 2 पचे 10, कितना हुआ? 1। तो 5 1 6 हो गया। या फिर 5 का क्या परसेंट? 20%। तो 20% हो गया 120। तब जोड़ना नहीं पड़ेगा, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 2 6 12। बात एक ही हो रहा है। इतनी सी बात समझ में आई। ये बहुत छोटी सी बात थी, ये बात तो समझ में आई होगी। अब देखिए, एक महाविद्यालय में कला, आर्ट, वाणिज्य, कॉमर्स तथा विज्ञान, साइंस में अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। 3:5:8। आर्ट, कॉमर्स, साइंस में छात्रों का संख्या का अनुपात है। इस संख्या में 20%, 40% और 25% की वृद्धि कर दी गई। 40%, 20%, 40% और 25% की इसमें वृद्धि कर दी गई। तो अब इन विभागों में इन छात्रों के अनुपात क्या होगा? तो अब इन विभागों में इन छात्रों का अनुपात क्या होगा? तो 20% की वृद्धि की गई है। 3 में 20% की वृद्धि की गई है, तो 3 में 20% की वृद्धि की गई है, तो 3 का 20% 120 निकाल सकते हैं। 3 का 120%, कौन कर दीजिए? 3 का 120%, फिर 5 का क्या परसेंट? 40%, तो कितना हो जाएगा? 140%। और 8 का कितना परसेंट? 25%, तो कितना हो जाएगा? 125%। 125 गुना ही ना हुआ, का मतलब यहां गुना हो जाएगा। परसेंट से परसेंट खत्म, परसेंट से परसेंट खत्म। अब कटा दीजिए। कटने वाला भी है क्या कोई? 0 से 0 नहीं, 0 तो एक गो में है। कटने वाला कोई है तो कटाइए। 20 से ही कट जाएगा, ई कट जाएगा, नहीं 25 से पहले काट दीजिए। 5 से 5 दूनी 10 और 2 5 चौका 20। 5 से 5 खत्म, 25 बचे 1.25 से। अभी भी कटेगा क्या? 5 से अभी भी 5 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? अब तो कुछ 2 से कटेगा। हाँ कटेगा, 2 से कटेगा ना। 2 12 दूनी 24 और 70 दूनी 140 और 2 चौका 108। कितना हो गया? 12 तिहाई
36, आई 70, ये 70 हो गया, और ये कितना हो गया 100। अभी कटेगा, 2 से कटेगा, 18 दूनी 36, 35 दूनी 70, 50 दूनी 100, 18 अनुपात 35 अनुपात 50। अब हो जाएगा आंसर। वृद्धि होने के बाद यही तो अनुपात बच रहा है, वृद्धि होने के बाद यही तो अनुपात बच रहा है। आइए इसको एक बार और देखते हैं, एक बार और देखते हैं। आर्ट, कॉमर्स, साइंस में अनुपात 3, 5 और 8 का है, वृद्धि हो गया है। आर्ट में पहले क्या है, कला है, आर्ट में पहले कला है, आर्ट में 20%, तो 3 का 20% हो जाएगा 120%, कि ना, परसेंट से परसेंट खत्म। फिर 5 में वाणिज्य में 40%, तो ये हो जाएगा 140। फिर साइंस में कितना, विज्ञान में 25, तो इसका 125%, परसेंट से परसेंट खत्म। अब कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, फिर 5 से कट गया ही, 25 बचे 125 है। फिर कितना से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कितना से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 12 दूनी 24, 70 दूनी, और फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौका 8, 12 तिहाई 36, और ये 70, और ये हो गया 25 चौका 100, फिर 2 से कट जाएगा, 18 दूनी 36, 35 दूनी 70, 50 दूनी 100। वृद्धि होने के बाद 18 अनुपात 35 अनुपात 50 आंसर हो गया। अब तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, और विद्यार्थी तक पहुंचे इसके लिए शेयर भी ज़रूर कीजिए। और नए अगर आप मेरे चैनल पर हों तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।